वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं बता देता हूँ कि वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसा मैंने शेयर किया है कि आपकी हंसी नहीं रुकने वाली है। 1 मंथ का 990 रुपीज अगले अच्छा। मंथ फिर लिया जाएगा। अच्छा ठीक है। ठीक है सर, कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है माधव। तो अब तक आप लोगों ने सुन लिया होगा कि विवेक जी और संदीप जी के बीच में एक ई लफड़ा हो गया है, और ये जो ई लफड़ा है ये हर दिन बढ़ता ही जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या है। वैसे तो 90% लोगों को पता होगा कि क्या हुआ है, लेकिन मैं एकदम शॉर्ट में, एकदम ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एकदम शॉर्ट में बताता हूँ। संदीप महेश्वरी जी जो कि नॉर्मली वीडियोस बनाते हैं, सेशंस करते हैं, तो उनके जो सेशन होते हैं उसमें बहुत सारे लोग आते हैं जो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रखते हैं। तो उसमें से कुछ लोग आए थे जिन्होंने ये कहा कि उनके साथ एक स्कैम हुआ है, और ये जो स्कैम करने वाला है बहुत बड़े यूट्यूबर है, उनका कोर्स है, ऐसा है वैसा है। और ये वाला जो वीडियो था ये संदीप महेश्वरी जी ने अपलोड कर दिया। अब वीडियो में डायरेक्टली कहीं पे भी ये नहीं कहा गया था कि ये वीडियो किसके बारे में, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ से विवेक बिंद्रा जी का रिप्लाई आता है कि मेरे ऊपर ऐसी चीज़ें कही गई है, मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं जो कि सही नहीं है। फिर उसके बाद संदीप महेश्वरी जी की एक कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं, उसमें ये कहते हैं कि मेरे टीम को प्रेशराइज किया जा रहा है इस वीडियो को डिलीट करने के लिए। फिर ये लफड़ा होता है दोनों के बीच में। पहला एक वीडियो वो डालते हैं, फिर दूसरा विवेक जी डालते हैं, फिर तीसरा वीडियो संदीप महेश्वरी डालते हैं, फिर विवेक बिंद्रा डालते हैं। अब ये जो पूरा कंट्रोवर्सी है ना, वो पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा ना होके संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा हो गया। और जो मैं देख पा रहा हूँ ये थोड़ा पर्सनल होता जा रहा है। देखो, अगर ये जो पूरा कंट्रोवर्सी हुआ है ना, अगर ये दोनों चाहते तो एक दूसरे के साथ निपटा सकते थे, साथ में बैठ के। सामने से रखा था प्रस्ताव कि सामने से बैठ के बातचीत कर लेते हैं, खत्म करते हैं जो भी चीज़ें हुई हैं, और पब्लिक से भी हम लोग सामने से बैठ कर बात कर लेंगे कि किसको क्या परेशानियां हैं। बट संदीप जी ने इसको इग्नोर करते हुए एक दूसरा वीडियो डाल दिया जो कि कंट्रोवर्सी को और बढ़ा दिया। तो अब प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? प्रॉब्लम वहाँ पे आता है जब आप लोगों को कहते हो कि या तो आप ये सामान खरीदो या फिर आप ये कोर्स खरीदो। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने कोर्स को परचेज किया बट उन्हें उनका जो पैसा था वो बर्बाद हो गया, उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब वो कह रहे हैं कि उनके साथ स्कैम हुआ है क्योंकि उनसे पैसे लिए गए और उनको प्रॉमिस किया गया था कि वो एक बिजनेसमैन बन के निकलेंगे। अब इस पूरे प्रॉब्लम की जड़ क्या है? इस पूरे प्रॉब्लम की जड़ है अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे यूथ हमारे आसपास, अगर आप देखोगे आपके फ्रेंड सर्कल में, आप देखोगे बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं। अब उनको चाहिए पैसा, पैसा कहीं से कमाना है। भाई घर वाले प्रेशर दे रहे हैं कि कुछ कमा नहीं रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो। खुद पे भी प्रेशर है कि भाई मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, पढ़ाई कंप्लीट हो चुका है। अब पढ़ाई नहीं कंप्लीट हुआ है तो भी मैं पैसे क्यों नहीं कमा पा रहा हूँ? तो उनको लगता है मैं भी बिलियनर बन जाऊँगा, मैं भी मल्टी मिलियनर बन जाऊँगा, बिजनेसमैन बन जाऊँगा, और वो कोर्स परचेस कर लेते हैं, बाद में जाके फेल हो जाते हैं। अब वो जाकर कहते हैं, जो जिनसे उन्होंने कोर्स परचेस किया उनको कहते हैं कि भाई मेरा तो पैसा डूब गया। अब वो कहते हैं कि आप रिफंड हम आपको नहीं दे सकते हैं, हम आपको ये बता सकते हैं कि आप ये जो कोर्स है वो 4-5 और लोगों को भेज दो, और जो कोर्स आप सेल करोगे उस पर हम लोग आपको कमीशन देंगे, तो आपका जो मनी है वो रिकवर हो जाएगा। अब वो व्यक्ति दूसरे लोगों को अप्रोच करता है कि तुम भी ये बिजनेस कोर्स खरीद लो, फिर तुम भी बिजनेसमैन बन सकते हो। अब जब उसका पैसा रिकवर हो जाता है तो वो वहां से निकल जाता है। अब उसके निकलने के चक्कर में 4-5 लोग और उसमें जुड़ गए। तो इस तरह जो चेन है वो बढ़ता जाता है, और जो टॉप में बंदा बैठा होता है उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है, और इसी को मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं। अब तो ये जो पूरा MLM है ना, इसमें इंटायरली एक स्कैम नहीं है। स्कैम वहां पे होता है जब उस व्यक्ति को जरूरत नहीं उस कोर्स की, लेकिन वो मोटिवेशन में आके पैसे का लालच देखकर उसने कोर्स खरीद लिया, फिर उसके पैसे डूबे, फिर उसने किसी और को पकड़ा, उसे कोर्स बेचा। मतलब ये वही वाला बात हो गया कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अब ये जो कंट्रोवर्सी हुई है ना, ये देखो एक PR स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स आपस में ही लफड़ा करते हैं ताकि न्यूज़ में बने रहें और ट्रेंड होते रहें। बट ये भी हो सकता है कि एक्चुअल में दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी हुआ हो और ये पर्सनल लेवल तक भी पहुंच गया है। और जहाँ तक बात है कि बहुत लोगों के पैसे डूबे हैं, बहुत सारे गरीब लोग हैं, किसी ने अपना स्कूटर बेच के पैसे लाया, कोई अपना बाइक गिरवी लग के पैसे ला रहा है, कोई अपने पापा का FD तोड़वा कर पैसे ला रहा था। तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है इस पैसे के कारण। तो मैं यही चाहूँगा कि जो विवेक बिंद्रा जी है और उनका जो पूरा टीम है वो लोगों से बात करे कि इनको क्या प्रॉब्लम है, और कोशिश करे कि उनको उनके पैसे वापस मिल जाए। क्योंकि खामखा का ये जो कंट्रोवर्सी है ना, अगर ये जितना बढ़ेगा, कोर्ट में मैटर घसटाएगा, फिर ये और बड़ा होगा, फिर उनके बिजनेस के ऊपर ही इंपैक्ट पड़ेगा, उन्हीं के ऊपर दाग लगेगा। विवेक बिंद्रा जी को बहुत सारे लोग इसलिए भी सपोर्ट करते हैं क्योंकि विवेक बिंद्रा जी ना पहले बहुत सारे हमारा जो हिस्ट्री है ना उसके ऊपर उन्होंने वीडियोस बनाए थे, महाराणा प्रताप के ऊपर उन्होंने वीडियोस बनाए थे। वहीं पे दूसरी तरफ जो संदीप महेश्वरी जी है वो लोगों को मोटिवेट करते हैं। मैक्सिमम लोग संदीप महेश्वरी जी को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? उसका रीज़न है कि संदीप महेश्वरी जी ने ट्रस्ट जीता है लोगों का। वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ विवेक बिंद्रा जी को देखेंगे तो लोगों का भरोसा विवेक बिंद्रा जी से हटा है। अब आप लोगों को क्या लगता है, आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको ऐसा क्यों लगता है ये भी बताएं। स्कैम के ऊपर हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं और मुझे फ़ोन आ जाता है, तो मैं पहले ही डिस्क्लेमर। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्ते सर, मैं ICICI क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, अमित सिंधे। हाँ बताइए।
जी गौरव जी, जो आप हमारे आईसीआईसी बैंक का जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, हाँ। आपका इंटरनेशनल सर्विस प्लस मोटो सर्विस एक्टिवेट हुआ है सर। पर मंथ का चार्ज है 990 रुपीज। सर्विस को आपने खुद से एक्टिवेट किया है या उसको डीएक्टिवेट ऑफ करना चाहते हैं? क्या 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 सर आपका जो आईसीआईसी बैंक का जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, अच्छा आपका इंटरनेशनल सर्विस प्लस मोटो सर्विस एक्टिवेट हुआ है सर। पर मंथ का चार्ज है 990 रुपीज। अच्छा। सर्विस को आपने खुद से एक्टिवेट किया है या उसको डीएक्टिवेट ऑफ करना चाहते हैं? मैंने खुद से एक्टिवेट किया है। ये आपने खुद से किया है सर? हाँ। जी जी, तो आप उसको वेरीफाई कर अपडेट कर लीजिए, क्योंकि ये चार्ज जो है 990 रुपीज पर मंथ का लिया जाएगा सर। ओके, अच्छा ठीक है। ठीक है सर, आपका चार्ज यहाँ से लिया जाएगा अभी 1 मंथ का 990 रुपीज। अगले अच्छा। मंथ फिर लिया जाएगा। अच्छा ठीक है। ठीक है सर, कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है माधव। अबे यार ये कौन भाई, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई, ये अलग अलग कर रहा है। ये कौन है? मतलब ये क्या समझ के कॉल किया कि भाई कोई ग्राहक होगा फंस जाएगा। यहाँ पे मुझे हंसी भी आ रही है और मैं शौक भी हूँ कि भाई साहब इसके पास मेरा इतना सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ से आया, कैसे इसको पता चला कि मेरे पास आईसीआईसीआई का ही कार्ड है। नॉर्मली ये लोग मेनली ब्लफ करते हैं, इनको पता नहीं होता कि आपके पास कौन सा कार्ड है। ये ब्लफ करेंगे कि सर मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, इस बैंक से बोल रहा हूँ, लेकिन इसने भाई पूरा सटीक इन्फॉर्मेशन मेरे पास बता दिया। आपके पास आईसीआईसीआई का क्रेडिट कार्ड है, सिर्फ आपके पास अकाउंट नहीं है, आपके पास क्रेडिट कार्ड भी है और आप इंटरनेशनल पेमेंट भी करते हो, आपका नाम ये है। इतना क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इसके पास कहाँ से पहुंचा? तो अगर 2-4 सेकंड के लिए ये लोग मुझे भी कंफ्यूज कर सकते हैं, जबकि मैं टेक्निकल पर्सन हूँ, तो नॉर्मल लोग को तो ये लोग ऐसे चुटकी में फंसा लेंगे। तो इसके ऊपर वीडियो बनना चाहिए और एक बहुत जल्द मैं इसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा ताकि आप लोगों के साथ कोई स्कैम ना हो सको। स्कैम की बात कर रहे हैं और फिर एक स्कैम का टॉपिक निकल के आ गया।